मानव जगत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवली रामपुरी। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, जी हां, टीआरपी। अभी हाल ही में टीआरपी को लेकर एक खुलासा हुआ है जिसके मुताबिक टीवी चैनल की शोहरत बढ़ाने के लिए, लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए टीआरपी का खेल खेला जा रहा था। और ये खुलासा मुंबई पुलिस ने किया है, जिसको सुनकर और देखकर हर कोई हैरत में है कि क्या मीडिया का एक ऐसा रूप भी हो सकता है। मुंबई पुलिस ने कुछ टीवी चैनलों का नाम लेते हुए टीआरपी रैकेट का खुलासा करने का दावा किया है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अर्नब गोस्वामी के रिपब्लिक टीवी के अलावा 2 अन्य चैनलों के नाम इस रैकेट में सामने आए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से और पैसे देकर अपनी टीआरपी बढ़ाने का काम किया। इस मामले में 2 चैनल मालिकों समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस पूरे मामले को लेकर कई सीनियर पत्रकारों ने नाराजगी और इज़हारे अफसोस किया है। मशहूर जर्नलिस्ट अजीत अंजुम ने ट्विटर पर टीआरपी घोटाले की इस खबर को पोस्ट करते हुए लिखा, रिपब्लिक टीवी की चोरी पकड़ी गई, टीआरपी के लिए अर्नब गोस्वामी का चैनल कर रहा था फर्जीवाड़ा। वो लिखते हैं कि मुंबई पुलिस ने 2 छोटे चैनल के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़े चैनल के मालिक की भी बारी आ सकती है। रिपब्लिक नंबर 1 यूं ही नहीं था, ये अजीत अंजुम ने अपने ट्वीट में लिखा है। इसके अलावा मशहूर जर्नलिस्ट निधि राजदान ने भी ट्विटर पर इस टीआरपी रैकेट को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा है कि भले ही मुंबई पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच में काफ़ी देरी हो गई। निधि राजदान ने कहा, टीवी इंडस्ट्री में टीआरपी के साथ छेड़छाड़ सबसे घिनौना राज है। मुंबई पुलिस इस पर जांच कर रही है, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, लेकिन असली बात यह है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया। इतना ही नहीं, शिवसेना के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने टीआरपी घोटाला जो सामने आया है उस पर बड़ा बयान दिया है। शिवसेना संजय राउत ने टीआरपी घोटाले को 30,000 करोड़ रुपए का बताया है। संजय राउत ने कहा है कि अगर मुंबई पुलिस कमिश्नर खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात कर रहे हैं तो उनके पास ज़रूर कोई ना कोई ठोस सबूत होंगे। ऐसा शिवसेना के नेता, प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा है। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी से सभी वाकिफ़ हैं। बहुत कम वक्त में ये चैनल नंबर 1 टीआरपी में खुद को बताता आया है और इस चैनल के जो अर्नब गोस्वामी हैं वो किस तरीके की पत्रकारिता करते हैं ये सारा देश जानता है। किस तरीके से कुछ वक्त से वो एक तरह से आक्रामक तरीके की पत्रकारिता कर रहे हैं, जिसे देखकर हर कोई हैरत ज़दा हो जाता है कि आखिर ये कैसी पत्रकारिता हो रही है। और टीआरपी का जो घोटाला सामने आया है, अभी इसकी पूरी तरीके से जांच होना बाकी है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आएगा। कुछ और टीवी चैनल के नाम भी इस मामले में सामने आ रहे हैं और पत्रकार जो के बिल्कुल ज़मीन से जुड़े पत्रकार पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं, वो हैरत ज़दा हैं कि टीआरपी का ये खेल कितना घिनौना और कहां तक जा पहुंचा है कि पैसे देकर टीवी चैनलों को घर पर चलवाया जा रहा है कि ये चैनल देखो तो हमारी टीआरपी बढ़ेगी। टीआरपी दरअसल कामयाबी का एक पैमाना है। इससे पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम कितना देखा जाता है, कितना पॉपुलर है, और इस टीआरपी की वजह से ही ऐड मिलते हैं, विज्ञापन मिलते हैं, जिससे चैनल कमाई करते हैं। तो ये जो खुलासा हुआ है ये बेहद चौंका देने वाला है। अर्नब गोस्वामी, जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में जिस तरह से पत्रकारिता की और लोगों पर, नेताओं पर और बॉलीवुड के कई बड़े निर्माता निर्देशकों पर, एक्टरों पर, एक्ट्रेस पर निशाना साधा, वो सबको हैरत में डाल रहा था। किस तरह से उन्होंने एक पक्षीय पत्रकारिता करने की कोशिश की है। जी हाँ, इसे एक पक्षीय पत्रकारिता ही कहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के मामले को उन्होंने काफ़ी दिनों तक किस तरह से उछाला। वो कहते हैं कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को किस तरह से उछाला कि लोग बौखला गए और एक असलियत सामने आई। अगर हम इस पर गौर करें तो ये बात बड़ी अजीब लगती है कि, और सोचने की बात है, गंभीरता से ध्यान देने की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरह की पत्रकारिता रिपब्लिक टीवी यानी अर्नब गोस्वामी ने की, उन्होंने डिबेट की और चीखे चिल्लाए, उससे क्या साबित हुआ? साबित सीबीआई करेगी। और अब जो कुछ खुलकर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई उसमें
किसी तरह का कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा एंगल सामने नहीं आया है कि खुदकुशी के अलावा किसी और तरह से उनकी मौत हुई हो। ये जांच की बात है कि खुदकुशी के लिए किसने उकसाया। हालांकि देश की जनता ये ज़रूर जानना चाहती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत क्या वाकई आत्महत्या थी या किसी और वजह से उनकी मौत हुई, और अगर आत्महत्या थी तो फिर किसी ने उनको उकसाया। तो बहरहाल ये सब जांच का विषय है, लेकिन फ़िलहाल तक जो जांच सामने आई है, जो जांच करने के बाद नतीजा सामने आया है, उसके मुताबिक यही कहा जा सकता है और यही लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत एक आत्महत्या थी। वो डिप्रेशन में थे। अब वो डिप्रेशन में क्यों थे, इसकी क्या वजह है, इसको लेकर परिवार और कुछ बॉलीवुड सेलेब्स आरोप लगा रहे हैं। अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने विचार हैं, अपने अपने ख्यालात हैं। लेकिन बात बहरहाल टीआरपी की हो रही है, तो टीआरपी का जो मामला सामने आया है वो चौंकाता है, हैरतज़दा करता है और ये भी साबित करता है कि टीआरपी के लिए किस हद तक गिरा जा सकता है। वो चैनल कि जो खुद को टीआरपी में सबसे आगे बताते हैं, क्या कोई खेल खेला जाता है? क्या टीआरपी के लिए अब इस हद तक गिरा जाएगा कि लोगों को चैनल देखने के लिए पैसे दिए जाएंगे, कमीशन दी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि आप ये चैनल देखो, आपको इतने पैसे मिलेंगे? ये सब क्या है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। जिसमें दम होगा वही दिखता है। कहते हैं कि जो आप असली पत्रकारिता करेंगे तभी लोग आपसे प्रभावित होंगे और उस टीवी चैनल को देखेंगे। हमारे सामने अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार हैं, जिनके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना हो, करना, तो आप सोशल मीडिया पर चले जाइए। किस तरह से लोग अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ कमेंट करते हैं। कोई कहते हैं कि इनको इलाज की ज़रूरत है। ये हम नहीं कह रहे। आप सोशल मीडिया पर जाइए और देखिए, ट्विटर पर देखिए, फेसबुक पर देखिए, इंस्टाग्राम पर देखिए वगैरह, और जो दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह अर्नब गोस्वामी के ख़िलाफ़ कमेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग उनकी हिमायत नहीं करते, लेकिन कमेंट किस तरह होते हैं। लोग कहते हैं कि वो पत्रकारिता के नियमों को ताक पर रखने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं। यदि ऐसा है तो बहुत अफसोसनाक पहलू है। और ये टीआरपी का जो खेल सामने आया है, ये बहुत कुछ साबित करता है कि टीआरपी के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। शिवसेना के संजय राउत ने कितना बड़ा बयान दिया है। दूसरी ओर पत्रकार निकुंज गर्ग ने मुंबई पुलिस के इस खुलासे पर कहा कि सही मायनों में रिपब्लिक टीवी झूठ बोलने का डरे डर है। सुशांत केस में मुंबई पुलिस की जांच पर किसी एजेंसी को शक नहीं था, सीबीआई को भी नहीं और ईडी को भी नहीं। वहीं एनसीबी ने भी कभी ये दावा नहीं किया और सीबीआई को मुंबई पुलिस की जांच में कोई कमी नजर नहीं आई। जर्नलिस्ट राहुल कंवल ने भी इस मामले को लेकर कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी भरोसे और सम्मान के पॉइंट्स होते हैं। उन्होंने लिखा, इसलिए मैं मानता हूं कि सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट पॉइंट्स। अर्नब रेटिंग को खरीद सकते हैं, लेकिन वो लोगों के सम्मान और भरोसे को नहीं खरीद सकते। ऐसा मशहूर जर्नलिस्ट राहुल कंवल ने अपने ट्वीट में लिखा है। तो और यही नहीं, कई और पत्रकार हैं। जर्नलिस्ट पत्रकार संकेत उपाध्याय ने टीआरपी के गोरखधंधे को लेकर कहा कि नफरत और मुनाफा कमाने वाली मीडिया के अंत की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि न्यूज़ चैनलों को टीआरपी स्कैम का भंडाफोड़ हुआ है। न्यूज़ चैनलों के टीआरपी स्कैम का भंडाफोड़ हुआ है। जिन्होंने भी ये घोटाला किया है उन्हें जेल होनी चाहिए। ऐसा पत्रकार संकेत उपाध्याय ने ट्विटर पर लिखा है। अब इस पर रिपब्लिक टीवी ने क्या कहा? मुंबई पुलिस कमिश्नर के टीआरपी स्कैम को लेकर किए गए दावों को लेकर रिपब्लिक टीवी की तरफ से कहा गया है कि ये सभी दावे झूठे हैं। चैनल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हमने सुशांत सिंह मामले को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर से सवाल पूछे थे, इसलिए हमारा नाम लिया गया। इसके लिए चैनल उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस करेगा। बार की किसी भी रिपोर्ट में रिपब्लिक टीवी का जिक्र नहीं है। भारत की जनता सच जानती है। ये रिपब्लिक टीवी की तरफ से सफाई दी गई है, कहा गया है। तो बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है या क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन जिस तरह से ये टीआरपी के गोरखधंधे का खुलासा हुआ है और मुंबई पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इसे सामने रखा है, तो उसमें सचेत होने की ज़रूरत है और मीडिया को भी खुद में झांकने की ज़रूरत है कि आखिर मीडिया का स्तर क्या वाकई गिरता जा रहा है। क्या मीडिया पर आज भी
लोगों का उतना भरोसा कायम है जितना कभी हुआ करता था। देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इससे बहुत उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों को बनाए रखिए। तो मानव जगत लाइव को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।